हेलो स्टूडेंट्स, अपन प्लेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किए थे, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। साइमल्टेनियस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रही हूँ आप लोगों को। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस ABC फॉर्म के नहीं किए हुए हैं, तो इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज हम कर लेते हैं जो हमको आगे काम आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आते हैं जब पेपर टफ करने के होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस कई बार अगर आपके बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर्स में दिए गए हैं, बट उसको आप ये मत करिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज मैं इसको आपको देखिए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से बताती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी और bx प्लस ए वाई है, आप क्या करो, अगर x की वैल्यू को x को एलिमिनेट करना है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी, दूसरा क्या है आपका bx माइनस ए वाई इक्वल टू a प्लस बी। वॉट यू हैव टू डू, आइदर x के कोफिशिएंट को कॉमन करिए या y के कोफिशिएंट को कॉमन करिए। मान लीजिए अपने y के कोफिशिएंट को कॉमन किया, मतलब यहाँ पे b है, यहाँ पे है। इट मीन्स हमको इस इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ प्लस है और माइनस साइन है, तो ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया बताइए, a स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी, ये आ गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, ठीक है, इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी। अब आप इसे क्या कर रहे हो, ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, आपने क्या किया, इक्वेशन 1 में a मल्टीप्लाई किया प्लस इक्वेशन 2 में आपने क्या किया, b मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है और माइनस है तो ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसका क्या आ जाएगा बताइए, a स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए कैंसल आउट हो गया, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स यू आर गेटिंग द वैल्यू। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिंपल 1। ठीक है, अब 1 को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आएगा, देखिए a पहले वाले में कर देते ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी। तो x की वैल्यू हमने क्या डाल लिया, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी, क्या आया, बी वाई इक्वल टू a माइनस बी माइनस ए, गेट कैंसिल्ड आउट। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई बी, सिंपल -1 आ गया। तो क्या आ गया, इतना बड़ा ए बी दिख रहा था, बट सिंप्लीफाई होके क्या मिल रहा है मेरे को, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। अब आपने चेक भी कर लेना इसे, आपको इसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, क्या आंसर आया, देखो a माइनस बी, यस आंसर आ गया, a माइनस बी आ गया। अब देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, माइनस प्लस a प्लस b, आ गया हमारा आंसर। तो मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो सही किया, ये हमें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कौन सा, पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, सेकंड क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या आ गया भाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। सेम, चलो पहले बार हमने y को एलिमिनेट किया था, इस बार हम x को एलिमिनेट करते हैं। तो x के लिए हमको क्या चाहिए, इक्वेशन 1 में b मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 में a मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या किया, इक्वेशन 1 में हमने b मल्टीप्लाई किया माइनस इक्वेशन 2 में हमने a मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी बी, और ये क्या आ गया, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजल टू ए इंटू 1 प्लस सी। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल गया हमको,
सी बी माइनस ए माइनस ए सी, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, सी दो बार है तो हम c को अगर ले लेते हैं तो क्या मिल गया मेरे को, b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, और ये हो गया b प्लस ए। इसको वैसे ही रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी, y की वैल्यू क्या आ गई भाई, c अपॉन a प्लस बी माइनस a अपॉन, माइनस हटाना था इसको प्लस कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, सिंपल। अब देखो यहाँ y की बहुत बड़ी वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप x की वैल्यू क्या कर लो, अब आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेम y की वैल्यू को सेम माइनस करके, क्या तो सब्स्टिट्यूट करके भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या आ गया, ax प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले वाले में पुट किया ना, c आ गया, ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखो ax इज इक्वल टू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं मत करिए ऐसा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, आप लोगों का इतना कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर द वैल्यू ऑफ x, क्या कर लो आप, अभी हमने क्या किया, y की वैल्यू x की y की वैल्यू को 0 कर दो, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को यहाँ पे a और यहाँ पे b मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस बी ए वाई इक्वल टू ए सी एंड बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस सी। सेम तरीका ये अडॉप्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। सेम चीज़ ये आ गया, a माइनस बी अपॉन सी माइनस बी, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी, यहाँ आ गया a प्लस बी एंड यहाँ पे आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x की वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या c अपॉन a प्लस बी, माइनस अगर हटाना है तो प्लस b अपॉन, ये माइनस रहने दीजिए, माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। देखो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो बहुत कंफ्यूजन रह जाता, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आता। देखो यहाँ पे आपने 4 लाइन में ऑटोमेटिकली आ गए। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि हमको ऐड कहाँ पे करना है, हमको सब्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है, ठीक है। बस आराम से बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस दिखने में टफ है, आपके 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस ये सब, है ना। बट क्या हो गया, आजकल तो पैटर्न्स बदल गए हैं, बहुत ईजी हो गया है पैटर्न, क्योंकि आपके केस स्टडीज़ वगैरह काफ़ी सारे केसेस में क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, ठीक है, तो इजी हो जाता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है, x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, और क्या कह रहा है दूसरा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक साइड ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, एक्स बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0 हो गया, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स बी ये यहाँ ए वाई हुआ, ये इसको एक साइड ले गया, तो एक्स बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। फिर वही ए बी देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको अगर x, देखो यहाँ पे क्या हो गया, बी एक्स, अगर मुझे यहाँ पे देखो दोनों प्लस है, मुझे y चाहिए तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस मैं ऐड करूँगी तो आ जाएगा, तो ऐड कब करूँगी, यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, b चाहिए, यहाँ पे मुझे a चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, यहाँ पे a चाहिए, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे b, यहाँ पे क्या कर लेना है a, सिंपल, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। क्या देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐड करोगे 0 हो जाना चाहिए। 0 कब होगा, जब इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। कोफिशिएंट कब सेम होंगे भाई, यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ b होना चाहिए, यहाँ पे a होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं, अरे इंजॉय करके बनाओ मैथ्स को, कभी टेंशन लेके नहीं बनाना, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ गया, देखो ए बी वाई इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल।
ऐड किया, हट गया, क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया मेरा एक्स की वैल्यू ए, खत्म। आ गई एक्स की वैल्यू ए, एक्स की वैल्यू ए आ गई तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वाई की। देखो पहले इक्वेशन में पुट कर लो, अपना वैल्यू आ जाएगा, क्या आ गया, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू ए वाई कर लो, वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी ए बाई ए, वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी बी, खत्म हो गया। चेक करने के लिए यहाँ पे लगा लो, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया, खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छे से बनाओ, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन लेके कभी मत पढ़ो। मैंने बार बार ये कहा हुआ है आप लोगों को, है ना, डस्टर देख के डरा मत करो, मैं मारूंगी नहीं, ऑनलाइन में वैसे भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, समझ में आइए, नहीं आता है डाउट्स पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, बट समझिए बिकॉज ये बेस है, 11th-12th में हमें और मेहनत करनी है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, देखो बहुत अलग है, क्या आ गया भाई, ये 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ये आ गया 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। क्या करेंगे भाई यहाँ पे, पहले तो बेस को सेम कर लेते हैं। बेस कैसे सेम होगा, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ गया, 5 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया 15 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल 12 10 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई देखिए, कंफ्यूज मत हो, कुछ नहीं करना मेरे को। कई लोग क्या करेंगे, कई इक्वेशंस कई बुक में क्या करते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, या तो ऐसा लिखने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या कर लो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u ले लो और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v ले लो। ठीक है, फिर ये uv के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा बताइए, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1 एंड 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। सॉल्व करना है तो यहाँ पे कर लो आप 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, माइनस किया, माइनस कितना आ गया यहाँ पे 13v इक्वल टू -13, v की वैल्यू आ गई 1। आसान है, v की वैल्यू 1 आ गई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई मेरी, यानी क्या मिल गया मेरे को, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा क्या किया हमने, दूसरा तरीका क्या कर लिया, क्या कर ले अब, दूसरे वाले को कर लेते। क्या आ गया भाई, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1 एंड 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। अब हमको क्या करना है, v की वैल्यू आई है, v की वैल्यू 1 आ गई है, u की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 1 लगा दो, -2 इधर गया तो +2, नहीं इसमें गड़बड़ हो जाएगा, v की वैल्यू 1 आ गई ना तुम्हारी, यहाँ पे सॉल्व कर लो, u के लिए सॉल्व कर लो, तो इसको क्या आ जाएगा इंटू 7 और इंटू क्या कर लो 2, तो कितना आ गया 7 5 35u माइनस 14v इक्वल टू -7 और ये आ गया 30u प्लस 14v इक्वल टू 20, राइट। ठीक है, इसको कर दिया तो कितना आ गया 65u इक्वल टू -13, यस, u इक्वल टू -5, 1/5 -1/5 1/5 आएगा ना, हाँ, -1/5, तो u की वैल्यू आ गई, यानी क्या आ गया बताओ, -1/5 यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, उल्टा हो जाएगा ना, -5।
आ गई, माइनस माइनस ही आएगा ना, हाँ माइनस नहीं प्लस होगा भाई, 20 माइनस 7 है ना, ऐड कर रहे हैं, प्लस रहेगा, प्लस 5 आ गया वैल्यू। क्या आ गया भाई मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, y ऐड किया तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, y इधर गया तो y की वैल्यू 2, आ गया आंसर भाई ख़त्म। अगर इसमें टफ हो रहा है फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप कंफ्यूज करोगे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर तो वैसे भी आना है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यहाँ तक देखा मेरे को लगा ये बहुत टफ है, आप लोगों के लिए टफ मुश्किल हो जाएगा, मैंने तुरंत पैटर्न बदल दिया, यहाँ तक लाने के बाद हमने क्या किया, तुरंत पैटर्न बदल दिया, अपने पास एक और तरीका ये काम कर लिया, इससे हमने सॉल्व कर लिया, हमको u और v मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर लिया x और y में, आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख के बेटा कभी डरना नहीं है, देख के अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं डरना, बड़े आराम से अच्छे से सिंप्लीफाई करके बनाइए, कभी गलती नहीं होगी, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, और अगर आता है तो एक्साइट भी नहीं होना। मैंने बार बार यही कहना है, मैथ्स क्या है, इंजॉय करके पढ़ने की चीज़ होती है, टेंशन लेके पढ़ने की चीज़ नहीं थी। मैथ्स इज़ फन, ऑलवेज थिंक दैट मैथ्स इज़ अ फन। हमको मूड फ्रेश करने के लिए मैथ्स करना है, टेंशन लेके पढ़ने के लिए मैथ्स नहीं पढ़ना है। और हमेशा मेरा चैनल अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ अगर ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते जाइए, और हमेशा एंजॉय करके फील फ्री करके मैथ्स पढ़ते रहिए विद डॉक्टर शिल्पी देवांगन। बाय बाय।